हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे दुसाध के कुल देवता के बारे में, महाबली बाबा चोहरमल के बारे में। तो चलिए बिना देर के हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाबली बाबा चोहरमल संपूर्ण बहुजन समाज के लिए आदर्श हैं। वे दुसाध जाति में कुल देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। संपूर्ण मिथिला, बिहार और नेपाल चोहरमल की कीर्ति गाथा से प्रभावित है। मोकामा, टांड, अंजनी ग्राम, चोहरपट्टी, मुंगेर, देवगढ़, पिपरा, टांड, पकड़िया, गंगा घाट, मोरंग, भूटान, विराटनगर, त्रेगाना घाट, चाराडी, महादेव घाट, फुलवारी ऐतिहासिक महत्व के स्थान है जहां चोहरमल पूज्य माने जाते हैं। अछूत परिवार में पैदा हुए चोहरमल का कुल देवता के रूप में प्रतिष्ठित होना एक बहुत बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति है। वास्तव में यह उस ब्राह्मणवादी मान्यता के विरुद्ध विद्रोह है जिसमें कहा है कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण केवल ब्राह्मण ही भूदेव है। लोक देवता चोहरमल का चरित्र वैदिक और पौराणिक देवताओं से कहीं ज्यादा उज्जवल और श्रेष्ठ है। जहां कबीर और रैदास ने भक्ति को आधार बनाकर दलित समाज के मानवीय हकों को दिलाने की सामाजिक क्रांति की, वहीं उन्होंने सामंती अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ने और स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने का भीमनाद किया। महाबली बाबा चोहरमल का जीवन हमें इज्जत से जीने, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ने, दूसरों की रक्षा करने और पालन करने की शिक्षा देता है। शील सदाचार के बिना ज्ञान बेकार है। सोने के घड़े में भरे विश्व के समान है। तथागत बुद्ध की संपूर्ण शिक्षाएं शील के पालन पर ही आश्रित है। सत्य यह है कि बाबा चोहरमल एक त्यागी और वैरागी महापुरुष थे जिन्होंने समाज की बुरी शक्तियों से लड़ाई की और उसे परास्त किया। बाबा चोहरमल चमत्कारी नहीं थे, वे क्रांतिकारी थे। एक सच्चा बौद्ध ही क्रांतिकारी हो सकता है। अतः कबीर रैदास की भांति बाबा चोहरमल भी बौद्ध विचारधारा की वाहक थे। एक सच्चा बौद्ध आत्मा, परमात्मा तथा किसी भी काल्पनिक देवी देवता में विश्वास नहीं करता है। स्वर्ग, नरक, कर्मकांड तथा यज्ञ में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध विचारधारा में कर्म की प्रधानता होती है। व्यक्ति जो कुछ भी है वह अपने अच्छे अथवा बुरे कर्मों के कारण ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर दुसाधों की बस्तियों में महाबली चोहरमल के प्रतीक चिन्हों के रूप में बरगद, पीपल या अशोक के वृक्ष के नीचे मिट्टी के पिंडी बनाकर उन्हें पूजा करते हैं। कहीं कहीं बांस, घास, फूस की झोपड़ी को पूजा स्थल बनाते हैं जिसे गोहबर कहा जाता है। भक्तजन उनकी पीढ़ी को लीप पोत कर सुगंधित धूप बत्ती और पुष्प अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं। भगत जो होता है वह पराया दुसाध जाति का ही होता है जो चोहरमल की यशोगाथा से संबंधित भजन गाता है। इनके पूजा स्थल गह्वर पर सभी जाति धर्म के लोग आते हैं तथा महाबली को नमन करते हैं। मन की मुराद पूरी करने हेतु मन्नतें मांगते हैं। अब गह्वर के स्थान पर पक्के मंदिर बनने लगे हैं। पूजा अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति पीले रंग की धोती पहनता है और वह दुसाध जाति का ही होता है। प्रचलित में लोक गीतों के माध्यम से बाबा चोहरमल का यशोगान श्रद्धा पूर्वक कई क्षेत्रों में आज भी प्रसिद्ध है। कथी चढ़ल आवे ईश्वर महादेव, कथी हो चढ़ल आवे भगवान, कथी चढ़ल आवे हो चोहर दुलरवा, कथी चढ़ल हो महामाई है। बसहा चढ़ल आवे ईश्वर महादेव, गेरुल हो चढ़ल आवे ईश्वर भगवान हो, आहो घोड़ा चढ़ल आवे चोहर दुलरवा, डलिया चढ़ल आवे महामाई। महामाया तथागत बुद्ध की माई, महामाई जो इसमें कहा गया है, महामाया तथागत बुद्ध की माता का नाम था जिन्हें ब्राह्मणी व्यवस्था में महामाई के नाम से हिंदू देवी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। चोहरमल के मानने वालों को इस मनुवादी षड्यंत्र से सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार आज महाबली बाबा चोहरमल के त्याग और शीलमय जीवन को अनुसरण करने की जरूरत है। ऐसा करने से हमारे समाज का उत्थान होगा। ब्राह्मणों के षड्यंत्र में ना पड़कर दुसाध समाज अपनी पुरुषार्थ को पहचाने तथा बहुजन महानायकों के विचार दर्शन के अनुरूप जीवन जीने का संकल्प ले। अपने गुणों के कारण ही बाबा चोहरमल घर घर में पूजे जाते हैं। हमें अपने घरों में इनकी मूर्ति रखकर अथवा मिट्टी के पिंडी बनाकर प्रत्येक
पारिवारिक कार्यक्रमों में शादी, गृह प्रवेश, मुंह लगी, नामकरण, संस्कार आदि में पूजा करनी चाहिए। यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इससे कुछ जानकारी आपको मिला, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि इसी टाइप का नया वीडियो और अपने महापुरुषों का जानकारी आप लोग को मिलता रहे। धन्यवाद।